प्राचीन समय की बात है। एक गांव में मां लक्ष्मी जी का विशाल मंदिर था। गांव के लोग इस मंदिर में दर्शन करने आते थे। सरिता नाम की एक लड़की थी जो उस मंदिर के बाहर फूल माला बेचा करती थी। सरिता के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। वह अपने मामा के साथ रहती थी। सरिता और उसके मामा दोनों इस दुकान को चलाते थे। सरिता दुकान पर बैठती थी और उसके मामा फूल लाकर माला बनाकर तैयार करते थे। सरिता मंदिर में सेवा भी करती थी। वह मंदिर की साफ सफाई करती और सुबह शाम आरती में भी भाग लेती थी। एक दिन एक सेठ जी उनकी दुकान पर आए और कहा, मेरी बेटी का विवाह है और मुझे घर में फूल लगवाने हैं। आप लोग 3 दिन बाद फूल भेज देना। सरिता के मामा ने कहा, सेठ जी, इतने फूल हम कहाँ से लाएंगे। तब सरिता ने कहा, मामा जी, सब हो जाएगा, आप चिंता न करें। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से हमें बहुत बड़ा काम मिला है। अगले दिन सरिता मंदिर में गई और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ लक्ष्मी, हमें बहुत बड़ा काम मिला है, हमारी मदद करो। मेरा काफी समय से आपको चुनरी चढ़ाने का मन था, पर कभी संभव नहीं हो सका। यदि यह काम अच्छे से हो गया तो मैं आपके लिए चुनरी अवश्य लाऊंगी। यह कहकर वह अपनी दुकान पर आकर बैठ गई। अगले दिन सरिता और उसके मामा फूल लेने गए। वहां जाकर उन्होंने फूल खरीदे और घर लाकर उसकी बड़ी बड़ी माला तैयार की। दोपहर को उन्होंने माला के गट्ठर एक बैलगाड़ी में रखे और दोनों सेठ जी के घर की ओर चल दिए। रास्ते में सड़क कच्ची थी और कीचड़ भी था। चलते चलते उनकी गाड़ी का पहिया एक गड्ढे में फंस गया। उन्होंने काफी कोशिश की पर वह नहीं निकला। सरिता ने आंखें बंद कर माँ लक्ष्मी को याद किया। उसके बाद वह अपने मामा के साथ गाड़ी को धक्का लगाने लगी, लेकिन गाड़ी का पहिया निकल ही नहीं पा रहा था। काफी देर कोशिश करने के बाद वे थक कर बैठ गए और कुछ लोगों का इंतजार करने लगे जिससे कि उन्हें मदद मिल सके। काफी समय बीत जाने के बाद उसी रास्ते पर उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए। उसके मामा ने उनसे मदद मांगी। सब ने मिलकर बैलगाड़ी को धक्का लगाया पर वह नहीं हिल सकी। सब ने मिलकर फिर से कोशिश की, तभी बैलगाड़ी पलट गई और सारे फूल कीचड़ में गिर गए। सब ने मिलकर बैलगाड़ी को सीधा किया। किसी को चोट तक नहीं आई, पर फूल खराब हो चुके थे। सरिता और उसके मामा वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। उनकी सारी पूंजी इसमें ही लगी हुई थी। सेठ जी के घर फूल नहीं पहुंचे तो वह गुस्से में ना जाने क्या करेंगे। उन्हें मंदिर के बाहर दुकान भी नहीं लगाने देंगे। सरिता ने कहा, मामा जी, अब कुछ नहीं हो सकता, आप जाकर सेठ जी से माफी मांग लीजिए। दोनों सेठ जी के घर पहुंचे। वहां जाकर दोनों ने सेठ जी को सारी बात बताई, पर सेठ जी ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सारे पैसे खा गए, तुमने मेरा नुकसान किया है। अब मैं तुम्हें वहां दुकान नहीं लगाने दूंगा। तुम लोग भूखे मरोगे तब पता लगेगा। अगले दिन सेठ जी ने आकर दुकान का सारा सामान फेंक दिया और उन्हें वहां से भगा दिया। सरिता और उसके मामा रोते हुए घर वापस आ गए। दूसरे दिन सरिता मंदिर की साफ सफाई करने मंदिर गई तो वहां पुजारी जी ने कहा, बेटी, तुम यहाँ सेवा मत करो। यदि सेठ जी ने देख लिया तो वो मुझे गांव से निकाल देंगे। सरिता ने माँ के चरणों में नमन किया और रोते रोते घर आ गई। घर आकर वह माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर कहने लगी, माँ, हमसे क्या भूल हो गई जो आपकी सेवा भी नहीं कर सकती। उधर मंदिर में पुजारी जी ने माँ को भोग लगाया और दोपहर को मंदिर के पट बंद कर दिए। शाम को जब मंदिर के पट खोलने का समय हुआ तो मंदिर का दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और मंदिर खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुल सका। शाम की आरती का समय हो गया था। सेठ जी भी मंदिर पहुंचे। उन्हें सब बातों का पता लगा। सब ने कोशिश की पर मंदिर नहीं खुल सका। निराश होकर गांव वाले वापस चले गए। अगले दिन भी मंदिर के पट नहीं खुल सके। इसी तरह 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन रात को पुजारी बाबा के सपने में माँ लक्ष्मी ने दर्शन दिए। लक्ष्मी जी गुस्से में थी। उन्होंने कहा, तुमने मेरी सच्ची भक्त को मंदिर में आने नहीं दिया,
इसी कारण तुम्हें मेरे दर्शन से विमुख रहना पड़ेगा। यह कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। पुजारी जी ने सुबह यह बात सबको बताई। सेठ जी पुजारी बाबा को लेकर सरिता के घर गए तो उसके मामा ने बताया कि सरिता को आज सुबह ही पट ना खुलने की बात पता लगी, तभी वह मंदिर चली गई। सब मंदिर पहुंचे, वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद मंदिर के पट अपने आप खुल गए और सबने देखा मंदिर के अंदर सरिता माँ लक्ष्मी की आरती कर रही थी। सबके पूछने पर उसने बताया कि मैं जब मंदिर पहुंची तो मंदिर के पट अपने आप खुल गए और मेरे अंदर जाते ही बंद हो गए। सेठ जी ने सरिता और उसके मामा से माफी मांगी, उनके पैसे भी दिए। उन पैसों से सरिता ने चुनरी खरीदकर माँ लक्ष्मी को अर्पण की। उस दिन से सरिता और उसके मामा दिन रात मंदिर की सेवा में लगे रहे। पुजारी बाबा ने मंदिर का सारा कार्य उन्हें सौंप दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, इससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।